अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज हमारा क्लास है ना, वो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 पर है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सीखेंगे कि उसमें क्या बताया गया है। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमें कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, इसमें हमें बताया गया है कि इसमें से कौन से मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल है। ये 4 है तो इसमें कोई ना कोई मैट्रिस एक दूसरे के इक्वल होगा, मतलब ये है कि 2 और 2 हो जाएंगे। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है मैट्रिक्स ए 2 5 1 3 और बी 2 5 4 3 है, और सी हमारे पास 1 + 1, तो इस तरह है। अच्छा, तो हम देखते हैं ना, हमारे पास ये जो ए बी मैट्रिक्स है ना, वो हमारे पास सिंप्लीफाई तो हो चुके हैं, मगर सी और डी इसमें हमारे पास कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रही है। मतलब ये है कि इसमें हम प्लस या माइनस कुछ भी हो हम इसमें कर सकते हैं। तो हम सी से स्टार्ट करते हैं। ए बी को हम वैसे छोड़ देते हैं, हम सी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो हमारे पास है 1 + 1, 1 + 1 से हमारे पास 2 आ जाएगा, 3 + 2 से हमारे पास 5 आ जाएगा, और 4 अपनी जगह पर आ जाएगा, और 2 + 1 से हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सी मैट्रिक्स बन गया। अच्छा, अब डी की तरफ अगर हम देखें तो ये हमारे पास है 2 अपनी जगह पर आ जाएगा, और 4 + 1 तो उससे हमारे पास 5 आ जाएगा, 1 और 3 भी अपनी जगह पर आ जाएगा क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहे। अच्छा, तो हमारे पास ये ए बी सी और डी, ये हमारे पास 4 मैट्रिक्स बन चुके हैं। अब हम इस सी और इस डी को हम इग्नोर करते हैं। अब हम देखेंगे ए बी और इस सी डी को, सही है। तो इसमें देखते हैं कि हमारे पास कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है। देखते हैं हमारे पास 2 5 1 3, ये इन दोनों जो हमने नीचे सॉल्व किए हैं ना, इसमें से ये कौन से नंबर के साथ मैच हो रहा है। तो 2 5 1 3, तो 2 5 1 3 ये हमारे पास ए इक्वल टू हमारे पास डी है, ए इक्वल टू डी, यानी 2 5 1 और 3 इक्वल टू 2 5 1 और 3। तो ये ए हमारे पास डी के इक्वल आ गया। और अब हम देखते हैं तो हमारे पास जो बी है इसकी तरफ देखते हैं और सी की तरफ देखते हैं। तो 2 5 4 3 और 2 5 4 3 इन दोनों में हमारे पास ये दोनों मैट्रिक्स सेम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बी इक्वल टू सी, हमारे पास जो बी है ना वो हमारे पास सी के इक्वल है। तो 2 5 4 और 3 इक्वल टू 2 5 4 और 3। ये हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसमें हमसे मांगा गया था कि इसमें से कौन सा मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है, तो हमने सॉल्व कर दिया कि ए इक्वल टू डी और बी इक्वल टू सी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि लेट ए एंड बी इक्वल्स है हमारे पास फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू आर ए एंड बी आर इक्वल। अच्छा, हमें बताया गया है कि इस क्वेश्चन में बताया गया है हमें कि ए और बी हमारे पास दो मैट्रिक्स है, वो एक दूसरे के इक्वल है। तो हमने यू वी एंड डब्ल्यू के वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। ए बी हमारे पास इक्वल है, ए इक्वल्स टू बी। अच्छा, तो अब हम लिखते हैं इन दोनों मैट्रिक्स को, 2 - 3 यू और 0 इक्वल टू वी -3 5 एंड डब्ल्यू। हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि ए इक्वल टू बी है, तो हमने ये दोनों मैट्रिक्स लिख लिए। अब हम देखते हैं यू वी और डब्ल्यू के वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं। तो अब हमें बताया गया है कि ये एक दूसरे के इक्वल है, तो मतलब ये है कि जो हमारे पास फर्स्ट रो है ना, इसका फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। इस तरह हमारे पास ये सारे एक दूसरे के इक्वल होंगे, मतलब -3 के इक्वल होगा, 0 5 के यू 5 के इक्वल होगा, और 0 डब्ल्यू के इक्वल। अब हम चेक करते हैं। तो जो 2 है ना, ये हमारे पास वी के इक्वल होगा। अब -3 जो है हमारे पास इक्वल्स टू -3 होगा। यू हमारे पास 5 के इक्वल होगा, 0 जो है वो हमारे पास डब्ल्यू के इक्वल होगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास हम इसके वैल्यूज़ कैसे फाइंड करें। अब हमें बताया गया है, हमें बस ये तो सिंपल है कि वी हमारे पास 2 के इक्वल है, बस हम इसे थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। वी इक्वल टू 2 ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब -3 के इक्वल है, अब हमें इससे कोई लेना देना है, इसे हम छोड़ देते हैं। हमें यू और डब्ल्यू के वैल्यूज़ चाहिए। वी तो हो गया, अब हमें यू चाहिए, तो यू हमारे पास 5 के इक्वल है, और डब्ल्यू हमारे पास 0 के इक्वल है। तो अब हम ये वाला क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया हमारे पास। वी यू एंड
वी यू एंड डब्ल्यू के वैल्यूज़ हमारे पास आ चुके हैं और हमने इस क्वेश्चन के मैट्रिसेस से ये सॉल्व कर दिया। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाए। इसमें हमें मैट्रिक्स दिए गए हैं, हमें कहा गया है कि इफ़ ये वाला मैट्रिक्स इक्वल टू इस वाले मैट्रिक्स के फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जी। हमारे पास दो मैट्रिक्स उन्होंने दिए गए हैं, क्वेश्चन में दिया है और हमें बताया गया है कि फाइंड हमारे पास ए बी सी एक्स वाई एंड जी के हमारे पास वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि हमें बताया गया ना क्वेश्चन में कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे पास सारे एलिमेंट्स जो एक दूसरे के सेम वाली जगह पर आ रहे हैं ना, वो सारे एक दूसरे के इक्वल होंगे। मतलब ये है कि हमारे पास ये वाले जो एलिमेंट है ना, वो इसके इक्वल होगा, इस तरह ये सारे एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो अब हम देखते हैं, हम चेक करते हैं x+3 से स्टार्ट करते हैं। पहले x+3 हमारे पास किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो हम इससे ये एक्स की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमें ये भी दिया गया है कि एक्स की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्स से। तो x+3 है हमारे पास, ये 3 इस साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू -3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है -3। अब हम z+4 है हमारे पास, तो वो हमारे पास 6 के इक्वल होगा। z+4 इक्वल टू 6। अब हम देखते हैं कि हमारे पास z+4 इक्वल टू 6 है। तो हमने जो जिस नंबर के साथ हमारे पास वेरिएबल ना हो, तो हम इसे दूसरी की तरफ शिफ्ट कर लेंगे। हमारे पास z+4 है, तो ये 4 उस साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास z इक्वल्स टू 6 +4 यहाँ पर, तो ये हमारे पास इस साइड पे माइनस आ जाएगा, तो -4 आ जाएगा। तो 6 है, अब हम 4 माइनस करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हमारे पास z की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो ये हमारे पास ये भी प्रूफ हो गया। अब हम देखते हैं 2y-7 हमारे पास 3y-2 के इक्वल है। 2y-7 इक्वल टू 3y-2। अब हमारे पास जो वेरिएबल्स वाले नंबर है ना, जिसके साथ हमारे पास कोई भी अल्फ़ाबेट हो, हम उसे हम वेरिएबल वाले नंबर कहते हैं। तो ये हमारे पास 2y और 3y, हम इसे एक जगह पर ले जाएंगे और जिसके साथ वेरिएबल ना हो तो उसे हम दूसरी जगह शिफ्ट कर लेंगे। तो 2y, ये इसके साथ कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसके साथ प्लस मौजूद है, मगर वो हम लिखते नहीं है। तो यहाँ पर इसके साथ प्लस है, तो इस साइड पर ये आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। तो -3y इक्वल टू -2 हम अपनी जगह पर लिख लेंगे, और ये -7 है, तो इस साइड पर ये +7 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसके साथ प्लस है, तो प्लस माइनस हमारे पास माइनस हो जाएगा। मतलब ये है कि हम 3 से 2 माइनस करें तो हमारे पास 1 आ जाएगा, तो 1। और हमारे पास जो बड़े नंबर के साथ साइन होगा ना, हम वही लगाएंगे। तो हमारे पास बड़े नंबर के साथ माइनस साइन है, तो हम यहाँ पर माइनस लगा लेंगे और ये यहाँ से एक y उठा लेंगे। यहाँ पर इक्वल्स टू 7 से हम 2 माइनस करें, मतलब ये है कि माइनस प्लस, तो -7 से 2 माइनस करें तो हमारे पास 5 आ जाएगा। अब ये मैं आपको एक बात बताती हूँ, यहाँ पर ये प्लस माइनस, मैंने यहाँ पर क्यों कहा कि ये प्लस माइनस मतलब माइनस, ये हमारे पास कुछ साइंस होते हैं, उसके हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास जो सेम वाले साइन होते हैं ना, मतलब प्लस प्लस इक्वल्स टू हमारे पास प्लस आएगा। इस तरह माइनस माइनस इक्वल्स टू हमारे पास माइनस आएगा, मगर जब प्लस आएगा, मगर जब प्लस माइनस हो तो वो हमारे पास माइनस आएगा, या माइनस प्लस हो तो वो हमारे पास फिर माइनस आएगा। मतलब ये है कि मतलब ये है कि हमारे पास जो सेम वाले साइन हो ना, वो हमारे पास प्लस आएंगे, और जो डिफरेंट हो हमारे पास माइनस आएंगे। मतलब प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये हमारे पास इस तरह आएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर मैंने प्लस माइनस का माइनस कहा। अब हम किसी नंबर के साथ हमारे पास 1 हो तो हम लिखते नहीं है, हमारे पास ये -y आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो ये y को हम इस दूसरी जगह शिफ्ट कर लेंगे, तो ये हमारे पास y इक्वल टू -5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू भी फाइंड हो गई हमारे पास। अच्छा, अब हम इस ABC हमारे पास रहते हैं ना, तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास जो ये -6 है ना, यहाँ पर -6, तो ये हमारे पास -6 के इक्वल होगा। तो हम इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर तो वेरिएबल नहीं है। मतलब ये है कि हमारे पास ABC में से कोई भी नहीं है, तो हम इसे छोड़ देते हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर देखते हैं फिर A-1 है, ये हमारे पास -3 के इक्वल है, तो यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं A-1 हमारे पास -3 के इक्वल है। तो हम ये लिख लेते हैं। हमें ए को अकेले छोड़ना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे भी अकेले छोड़ना है। तो
ये जो -1 है ना, ये इसे हम दूसरी जगह शिफ्ट कर लेंगे तो ये a इक्वल्स टू -3 अपनी जगह पर आ जाएगा, और ये माइनस है तो यहाँ पर आके ये +1 हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू -3 + 1 हमारे पास -2 आ जाएगा, और बड़े नंबर के साथ जो साइन होगा ना हम वही लगाएंगे। तो हमारे पास माइनस है बड़े नंबर के साथ, यानी 3 बड़ा है और इसके साथ माइनस है, तो हमने यहाँ पर माइनस लिख लिया। तो a इक्वल्स टू हमारे पास -2 आ गया। हमारे पास a की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है। अब हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b -3 हमारे पास, या ये 0 हमारे पास 2c + 2 के इक्वल है। तो पहले हम इसे फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये जो 0 है ये हमारे पास इसके इक्वल है, तो हम लिख लेते हैं कि 0 इक्वल्स टू 2c + 2 हमारे पास आ गया। अब हम जो हमारे पास c है ना, इसे हम अकेला छोड़ देते हैं। तो ये जो 2 है इस साइड पर इसे शिफ्ट कर लेंगे, तो हमारे पास ये +2 है तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा, और ये 2c अपनी जगह पर आ जाएगा। ये हमारे पास ये इसके साथ इन दोनों के दरमियान में कोई भी साइन नहीं है। इन दोनों के दरमियान में हमारे पास कोई भी साइन नहीं, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन में है। अब हम इसे ख़त्म करने के लिए हम इसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर भी 2 डिवाइड करेंगे और यहाँ पर भी 2, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर माइनस रहता है तो इस तरह इसे लिख लेंगे। c इक्वल्स टू यहाँ पर -1 रहता है ना, तो ये -1 आ जाएगा। तो c की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। ये c भी फाइंड हो चुका है। अब हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b -3 हमारे पास 2b + 4 के इक्वल है। तो अब हमें ये जो b वाले हैं मतलब वेरिएबल है, इसे एक साइड पर कर लेंगे, और जिसके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो हम उसे दूसरी साइड पर शिफ्ट कर लेंगे। तो b हमारे पास ये जो 2b है हम इसे इस साइड पर शिफ्ट कर लेंगे, b अपनी जगह पर आ जाएगा, इसके साथ प्लस है तो ये -2b आ जाएगा, और 4 अपनी जगह पर आ जाएगा, और ये -3 है तो यहाँ पर +3 आ जाएगा। अब हमें पता है कि यहाँ पर प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस हमारे पास माइनस आ गया, और यहाँ पर हमारे पास कोई भी नंबर नहीं, इसका मतलब ये हमारे पास यहाँ पर 1 मौजूद है। तो 1 और -2 मतलब ये है कि हम 2 से 1 माइनस करें तो हमारे पास 1 आ गया, और b भी हम लिख लेंगे। मतलब अब हम इस प्लस और माइनस के साइन को देखते हैं, हमारे पास कि यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो प्लस माइनस हमारे पास माइनस आएगा, मैंने आपको पहले बताया हमारे पास जो डिफरेंट साइन होते हैं तो उससे हमारे पास माइनस आता है। इक्वल्स टू 4 + 3 हमारे पास 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 1 भी है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास माइनस भी है, सिर्फ भी है। हमारे पास कोई भी नंबर इसके साथ होता है एलिमेंट, कोई भी नंबर, तो वो हमारे पास मतलब ये है कि इसके साथ बस 1 है। यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 1 है मगर हम लिखते नहीं। तो -b इक्वल्स टू 7 आएगा, और हम यहाँ पर ये माइनस जो है इसे दूसरी जगह शिफ्ट कर लेंगे, तो b इक्वल्स टू -7 आ जाएगा। तो हमारे पास a b c और x y z की वैल्यूज़ फाइंड हो चुके हैं। तो हमारे पास ये a b c x y एंड z के वैल्यूज़ हमारे पास आ चुके हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इस एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें बताया गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर a b c एंड d। हमारे पास दो मैट्रिक्स उन्होंने दिए हैं, ये हमारे पास एक दूसरे के इक्वल है। a + b b + 2c + d 2a - d इक्वल्स टू -1 4 8 एंड 0। ये हमारे पास ये दोनों एक मैट्रिक्स जो है हमारे पास एक दूसरे के इक्वल है। तो हमें a b c एंड d के वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारे पास इन्होंने कहा है ना कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, मतलब ये है कि हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स ये इस दूसरे एलिमेंट्स के सारे के इक्वल है। तो हम इसे इक्वेशंस बना लेते हैं कि a + b इक्वल्स टू -1, b + 2c इक्वल्स टू 4, 2c + d इक्वल्स टू 8, 2a - d इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशंस बन चुके हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप पूछते होंगे कि यह हमने इस तरह क्यों इसको नाम दिए हैं, या हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह भी तो कर सकते थे। मतलब ये है कि ये क्वेश्चन 6 की तरह है क्वेश्चन 7, मतलब थोड़ा थोड़ा बस चेंज है इसमें हमारे पास, इसलिए हमने इसके इक्वेशंस बना लिए, इसको नेम्स दे दिए, क्योंकि हमारे पास उधर जो इक्वेशन बन रहे थे ना वो हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पर बस कोई और नंबर था, मगर यहाँ पर a + b इक्वल्स टू -1
1 है। हमारे पास यहाँ पर हम a की वैल्यू तो फाइंड कर लेते हैं मगर हमारे पास b भी नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ से डायरेक्ट a प्लस बी इक्वल्स टू -1 हमने लिखा और यहाँ इसको हमने नेम दिए इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एंड 4 हमने नेम दिए। इसलिए अब हम इसे इस तरीके से हम इसे फाइंड करेंगे। तो हम इसमें पहले सब्ट्रैक्शन करेंगे फिर एडिशन करेंगे, इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले हम इसमें सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। मैंने लिखा है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है b प्लस 2c, b प्लस 2c इक्वल्स टू 4। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है a प्लस बी इक्वल्स टू -1। a प्लस बी इक्वल्स टू -1 है मगर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है यानी ये जो 2 है यहाँ पर हमने पहले लिखा है, इसमें हमारे पास a नहीं है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 का जो a है हम इसे साइड पर लिख लेंगे और a प्लस हमारे पास b है तो यहाँ पर लिख लेंगे इक्वल्स टू -1 है, तो इस तरह लिखेंगे। सही है, आप लोगों ने इसको इस तरह से अरेंज करना है। अब हम इसमें इस क्वेश्चन में हमने आपको पता है कि सब्ट्रैक्शन में हम साइन चेंज करते हैं। हमारे पास यहाँ पर प्लस था तो हमने इसे प्लस था तो हमने उसे माइनस में चेंज कर लिया है। ये हमारे पास प्लस है तो हम इसे भी माइनस में चेंज कर लेंगे और यहाँ पर तो कोई भी नंबर है तो ये वैसे छोड़ देंगे इसे। ये हमारे पास माइनस है तो हम इसे प्लस में चेंज कर देंगे। जो भी साइन आप लोगों ने चेंज करना होता है तो वो आप लोगों ने नीचे लिखना होता है। सही है, तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है। 4 है यहाँ पर तो माइनस ख़त्म हो गया। तो अब हम प्लस की तरफ देखेंगे तो हमारे पास 4 + 1 है तो हमारे पास 5 आ जाएगा और ये इक्वल्स आ जाएगा। और ये हमारे पास जो 2c है ना हम इसे ऐसे ही नीचे लिख लेंगे क्योंकि इसके नीचे हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है। तो ये इसके साथ प्लस है तो हम +2c लिख लेंगे और यहाँ पर हमारे पास इस b के साथ हमारे पास प्लस साइन है तो यहाँ पर हम और यहाँ पर माइनस है तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो इससे 0 हो जाएगा। और ये हमारे पास -a है क्योंकि प्लस का तो हमारे पास वो ख़त्म हो चुका है तो -a आ जाएगा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हमने ये ऐड कर लिए हैं सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं हम इसे इक्वेशन को। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास +0 है ना इसके लिखने की अगर आप लोग ना लिखें ना तो इसको मतलब ज़रूरत नहीं है इसको लिखने की। बस मैंने वैसे लिखा आप लोगों को समझाने के लिए। हमारे पास एक इक्वेशन आ गया दूसरा +2c = 5, ये मैंने लिखा यहाँ पर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गया। हम पहले इससे पहले हमने 4 इक्वेशन बना लिए थे तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गया। इसके बाद अब हम एडिशन करेंगे। इक्वेशन नंबर जो हमारे पास पहले आ चुके थे ना इस क्वेश्चन में स्टार्ट में इक्वेशन नंबर 3 और जो इक्वेशन नंबर 4 था उसको हम ऐड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स देखे इस तरह से हम पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर एडिशन करेंगे। ये आप लोग कैसे पता चलेगा कि हम पहले क्या करें, तो उसको बस देखने के लिए बस आपने ख़ुद को मतलब अपने जहन में ये बिठाना है कि हम इसके साथ अब क्या करें कि इससे ये वाले क्वेश्चन आ जाए या इसे इसका आंसर आ जाए। तो बस ये आपने ख़ुद सोचना है। सही है, बस इसे रट्टा लगाए या कुछ भी करें मगर ये इस तरह कुछ ख़ास इसका कोई फार्मूला या कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हम ये जान सकें कि इसमें हमने क्या करना है। अच्छा, तो एडिशन करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 पहले लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 2c + d = 8। अब मैंने आप लोगों को कहा था ना कि जो मतलब c वेरिएबल्स को आपने देखना है, वेरिएबल्स सेम वेरिएबल्स एक दूसरे के नीचे लिखना है। अब दूसरा हमारे पास जो 4 नंबर इक्वेशन है उसमें हमारे पास 2a है और 2a - d है तो ये हम इस तरह लिख लेंगे =0। सही है, मैंने ए ऊपर नहीं है तो मैंने बस इसे साइड पर लिख लिया और सी यहाँ पर नीचे नहीं है तो बस मैंने ये इसे इसकी जगह खाली छोड़ दी और डी था हमारे पास तो मैंने वो डी के नीचे लिख लिया। अब देखते हैं हमारे पास इसमें क्या होता है। 8 और 0 का अगर हम प्लस करें, ये हमारे पास एडिशन है। सही है, ऐड करना है। 8 और 0 प्लस करें तो हमारे पास 8 आता है =, और ये +d है और ये -d है तो ये हमारे पास एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। प्लस माइनस तो हमारे पास माइनस हो जाएगा तो इससे 0 आ जाएगा और इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये 2c अपनी जगह पर आ जाएगा, इसके साथ कोई भी साइन नहीं है, मतलब ये है कि इसके साथ प्लस है मगर हम लिखते नहीं है तो प्लस आ जाएगा और ये 2a अपनी जगह पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक और इक्वेशन बन चुका है, इसको हम 6 का नाम देते हैं। सही है, बस लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ इस तरह मैंने लिखा। अब इसके बाद हम दोबारा सब्ट्रैक्शन कुछ इस तरह करेंगे। हमने a b c और d के वैल्यूज़ फाइंड करने हैं तो फिर से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन
6। सो ये जो 5 और 6 इक्वेशन आ चुके हैं ना, तो उन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। इक्वेशन नंबर 6 जो है हमारे पास आया है 2a + 2c = 8। और हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आया है -a + 2c = 5 आया है। सही है। अच्छा स्टूडेंट्स, जहाँ पर भी आ जाए ना कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट करना होता है, ये हमारे पास आ गया सब्ट्रैक्शन। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो जहाँ पर भी आ जाए कि आप लोगों ने इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी दो वैल्यूज़ को, किसी भी दो इक्वेशन को, तो आप लोगों ने उस इक्वेशन में ना साइन चेंज करने होते हैं। और ये बात याद रखिए कि हमने इस पहले वाले इक्वेशन का साइन चेंज नहीं करने, साइन इस नीचे वाले के एक साइन चेंज करने से। ये हमारे पास यहाँ पर प्लस है तो ये हमारे पास सॉरी माइनस है, हमारे पास प्लस आ जाएगा। ये हमारे पास प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास पहले से प्लस मौजूद है ना, तो उस वो कैंसिल हो जाएगा और वो हमारे पास माइनस आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम 8 से 5 को माइनस करें तो हमारे पास 3 आ जाएगा, इक्वल्स आ जाएगा। और ये प्लस है और ये माइनस तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास पहले माइनस है, हमने प्लस कर दिया है, तो 2 के साथ भी प्लस है, तो ये 2 और यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं, इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 मौजूद है, तो 2 + 1 हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये 3a आ गया। अब हम इसको इस तरह लिख ले हैं कि 3a = 3। तो हमारे पास 3a हमारे पास = 3 के आ गया। अब हमने इससे इस a को ना अलग करना है। यहाँ पर हमारे पास ये 3 जो है तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। दूसरी साइड पर हम इसे शिफ्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 बोथ साइड पे 3 डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो a = हमारे पास 1 आ जाएगा। अच्छा, हमारे पास 1 आ चुका है। यहाँ से a = a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है। तो अब हमारे पास a फाइन हो गया। अब हमने a फाइन हो गया तो b c d हमारे पास रहते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास तो a की वैल्यू आ गई है, तो अब हम इसको पुट a = 1 इन इक्वेशन 1। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, हमारे पास a + b = -1। तो हमारे पास a की वैल्यू तो फाइंड हो गई है। तो हम इस a = जो 1 है ना, हम इस इक्वेशन में इसको पुट करते हैं। तो a की जगह हम 1 लिख लेते हैं, 1 + b = -1। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b को अकेला छोड़ देंगे और इसको इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। तो b = -1 है, तो हमारे पास ये +1 था, तो ये हमारे पास b ये भी -1 हो जाएगा। तो हमारे पास माइनस माइनस हमारे पास प्लस आता है, तो इससे हमारे पास -2 आ जाएगा। अब आप देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बड़ा और छोटा कोई भी नंबर नहीं है, तो हम इससे किस तरह इसके साथ हमने माइनस लिखा, तो यहाँ पर दोनों माइनस है, बस जो भी इससे एक ही माइनस उठा ले बस वो लिख ले। सही है। तो b की वैल्यू b आ चुकी है, हमारे पास b = -2 आ गया। अच्छा तो स्टूडेंट्स, b की वैल्यू हमारे पास -2 आ चुकी है। तो अब हम इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि हमने c भी फाइंड करना है, d भी फाइंड करना है। तो इस तरह हम चलते जाएंगे और इसको पुट करते जाएंगे। तो पुट b = -2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या है। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है b + 2c = 4। इसको हम जो -2 है ना, b की जगह पर हम पुट करते हैं। तो -2 + 2c = 4 हम वेरिएबल्स को अलग लिख लेंगे और ये जो सिंपल नंबर है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास 2c = ये 4 अपनी जगह पर आ जाएगा और ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा। तो 2c = 4 और के साथ 2 ऐड कर ले तो क्या आता है, 6 आ गया। तो अब हमने इस c को अकेला छोड़ना है, क्योंकि हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो c को अकेला छोड़ने के लिए हम 2 को डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन में है। 2 बोथ साइड डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ से कट जाएगा और 2 के टेबल में 6 आता है। तो हम उसको हम देखते हैं कि हमारे पास 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है, कौन से नंबर पर, तो 2 3 6 हमारे पास आ गया। तो c = हमारे पास 3 आ गया। ये हमारे पास c की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि हम इसके साथ और क्या करें कि हम d की वैल्यू भी फाइंड करें। तो अब हमारे पास जो c है ना, इसको हम पुट कर लेते हैं। सही है। इक्वेशन पुट c = 3 इन इक्वेशन 3। हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 क्या है। अच्छा हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है 2c +
d इक्वल्स टू 8। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हमने इसमें जो c इक्वल्स टू 3 है ना, हमने इसमें इस क्वेश्चन में c की जगह पर 3 पुट करना है। तो देखते हैं कि कहाँ पर c आ रहा है। तो 2 हमारे पास ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो हमने 3 भी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। सही है, ये 3 है। 2 × 3 प्लस d इक्वल्स टू 8। तो 2 3 ज़ार 6 आ गया, 2 3 ज़ार 6 प्लस d इक्वल्स टू 8। हमने d को अकेला छोड़ना है, तो 6 को इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, तो d इक्वल्स टू ये 8 अपनी जगह पर आ जाएगा, और यहाँ पर इसके साथ प्लस है तो इस साइड पर ये माइनस हो जाएगा, तो -6। 8 से हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। तो हमारे पास d की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है। ओके स्टूडेंट, डी की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड हो चुकी है। अब हम ने सारे वैल्यूज़ फाइंड कर लिए हैं। देखते हैं, फिर से लिखते हैं यहाँ पर वैल्यूज़ a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -2, c इक्वल्स टू 3 एंड d इक्वल्स टू 2। हमारे पास ये सारे वैल्यूज़ आ चुके हैं। हमारे पास इस एक्सरसाइज का ये लास्ट नंबर क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट्स, अगर किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आए, हमारे पास आप लोगों ने मतलब जितने भी मैंने क्लासेस लिए हैं उनमें से कोई भी क्वेश्चन हो आपको समझना है तो हम मुझसे पूछ सकते हैं। सही है, कमेंट करना है, लाजमी करना है कमेंट। मैं चेक करती हूँ कि किसी भी स्टूडेंट्स को कहाँ पर मसला होता है, तो आप अगर कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और मैं आप लोगों को वो जहाँ पर आप लोगों को मसला हो तो मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगी इंशाल्लाह। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.1 का, और किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आया तो मैं दोबारा कह रही हूँ, मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। सही है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट ज़रूर करना है। सही है। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।